गुड मॉर्निंग 7th क्लास। बेटा अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं पादपों में पोषण, आज भी हमारा वही चैप्टर चलेगा, पादपों में पोषण। और अभी तक हमने बेटा ये पढ़ा था कि किस तरह से पादप अपना पोषण लेते हैं, जंतु अपना पोषण लेते हैं। हमने परजीवी के बारे में पढ़ा कि जो परजीवी वह होता है जो अपना पोषण, अपना भोजन दूसरे जीव के ऊपर रहकर लेता है। आज बेटा एक और नई चीज़ पढ़ेंगे मृत जीवी के बारे में। तो बेटा देखिए, आपने कई बार अपने ही घरों में, जैसे बारिश के दिन होते हैं, आपने देखा होगा सड़ी गली अगर लकड़ी पड़ी है हमारी या कोई और सामान पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि बारिश के दिन में छतरी की तरह के पेड़ बन जाते हैं। छोटी छतरियाँ सी बन जाती है, सफ़ेद रंग की गुच्छे पेड़ ऐसे बन जाते हैं। वो मशरूम होते हैं लेकिन वो खाने के लिए नहीं होते बेटा, उनको खाना नहीं चाहिए, वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। ठीक है बेटा, तो आज हम पढ़ते हैं कि ये जो पौधे हैं ये अपना भोजन कैसे लेते हैं, कहाँ से लेते हैं और ये कौन से क्या होते हैं। तो देखिए बेटा, आप सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमने कई बार वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों व छाल पर छाते के आकार के समान संरचनाओं के गुच्छे देखे होंगे। यह सब अपने जीवन यापन हेतु पोषक तत्व वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों से प्राप्त करते हैं। यानी ये पौधे कहाँ से लेते हैं अपना पोषण? सड़ी गली टूटी टहनियों से। तो बेटा इस प्रकार की जो पोषण प्रणाली होती है इसे हम मृत जीवी पोषण प्रणाली कहते हैं और ऐसे जीवों को हम मृत जीवी कहते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ ये आपकी डेफिनेशन है, पोषण की प्रणाली जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थ से पोषक पदार्थ प्राप्त करते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं, पोषण प्रणाली कहलाती है। और मृत जीवी पोषण प्रणाली का जो उपयोग करते हैं उन जीवों को हम मृत जीवी जीव कहते हैं। इसके उदाहरण क्या क्या है? कवक, छत्रक, ब्रेड पर उगी कवक और यीस्ट। देखिए बेटा, आपने अपने घर में भी देखा होगा कि अगर हम ब्रेड को थोड़ी नमी वाली जगह पर रख दें तो हमारी ब्रेड पर भी हरा हरा कुछ छोटी छोटी संरचनाएं बननी शुरू हो जाती हैं। तो हमारी जो ब्रेड है उस पर क्या आ जाता है? कवक आ जाता है। ठीक है बेटा, तो ये सब क्या है? हमारे लिए पॉइजनस है, खराब है। और ये वो जीव हैं जो सड़ी गली चीज़ों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं और इन्हें हम मृत जीवी कहते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर चित्र में आपको दिखाया गया है कि जैसे सड़े गले ये लकड़ी पड़ी हुई है, इसके ऊपर ये छतरी के आकार के छत्रक, इनको जो छतरी के आकार की जो गुच्छे हैं इनको हम कहते हैं छत्रक। ठीक है बेटा, ये उग गए हैं और ये क्या कर रहे हैं? इस सड़ी गली लकड़ी से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि बेटा पौधे के उनको भी तो पोषण तो लेना ही है अपना। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो कवक हैं अचार पर, आपने अपने कई बार घर में देखा बेटा, जैसे हमारा अचार हमने डाल के रखा हुआ है उसके ऊपर सफ़ेद सफ़ेद ऐसी फफूंदी आ जाती है। ठीक है, तो वो भी एक कवक है। कवक अचार, चमड़े, कपड़े और अन्य पदार्थों पर उगते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति होती है। क्यों होती है बेटा? वर्षा ऋतु में आपको पता है वहाँ पर नमी होती है, प्रदान करती है। सामान्यतः कवक के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ या उत्पाद पर बैठते हैं जो नम और उष्ण हो तो वो अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। यानी जो बेटा हमारा जो कवक हैं वो हमारे अचार पर, कपड़े पर, चमड़े पर और अन्य पदार्थ पर उगते हैं। और जो कवक है बेटा, इनकी वृद्धि के लिए सबसे अच्छा जो मौसम होता है वो कौन सा होता है? बरसात का मौसम। क्यों? क्योंकि वर्षा ऋतु में उनको सबसे अच्छी परिस्थितियाँ मिलती हैं और ये वहाँ उगते हैं जहाँ पर नमी हो और उष्ण हो, गर्मी हो। और यही ह्यूमस ये वाला मौसम बरसात में ही मिलता है। ठीक है, और जो बेटा कवक के बीजाणु होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वायु में रहते हैं। और जैसे ही इन्हें कोई भी जैव पदार्थ व उत्पाद पर बैठते हैं
जो नम और उष्ण हो और ये अंकुरित होकर नए कवक को जन्म दे देते हैं। अच्छा बेटा, कुछ ये जरूर नहीं सारे नुकसान, कुछ कवक हमारे लिए उपयोगी भी होते हैं। उदाहरण के लिए छत्रक को सब्जी के रूप में खाया जाता है, जबकि यीस्ट का प्रयोग अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है। कुछ कवक जैसे कि पेंसिलिन है का उपयोग एंटीबायोटिक पेंसिलिन नामक औषधि बनाने में किया जाता है। कुछ कवक पादप और जंतुओं में रोग भी उत्पन्न करते हैं, जैसे मनुष्यों में दाद नामक त्वचा रोग कवक के कारण होता है। तो कुछ कवक क्या करते हैं, हमारे लिए हानिकारक है और वो हमें त्वचा रोग उत्पन्न करते हैं। अब देखिए बेटा, एक एक्टिविटी बहुत इजी एक्टिविटी है, ये आप बिल्कुल आराम से अपने घर में भी कर सकते हैं। कि जैसे ब्रेड है, मैंने आपको पहले ही बताई है, इसे आप हल्का सा पानी से भिगो लेना और इसे किसी नम और उष्ण स्थान पर रख देना। 2-3 दिन के लिए रखा रहने देना, जब तक कि उस पर जैसे रोए जैसी संरचनाएं ना दिखाई देने लगे। और ये रोए जैसी जो संरचनाएं ये कवक कहलाती हैं। बेटा आज आपकी क्लास मेरी वीडियो देखेगी, सुनेगी, आप लोग यही करेंगे, ये एक्टिविटी करके और मुझे बताएंगे आपने की है कि नहीं की। एक गीले ब्रेड को थोड़ा सा गीला कर लेंगे और उसको अलग रख देंगे 1-2 दिन के लिए। और जब आपको उसके ऊपर देखेंगे कि कुछ दिन में आपको हरी हरी ग्रीन ग्रीन संरचनाएं दिखाई देने लगेंगी, वो कवक कहलाता है। ओके बेटा। अब एक और आती है हमारे पास सहजीवी संबंध। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा इसे? सहजीवी संबंध। यानी कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपना आवास और पोषक एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। जैसे कि कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के लिए अवशोषक में सहायता मिलती है। जैसे कि एक चीज़ है लाइकेन। देखो बेटा, लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में 2 भागीदार होते हैं लाइकेन के अंदर। इनमें एक होता है शैवाल और दूसरा होता है कवक। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, क्योंकि शैवाल को रहने का स्थान जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कवक जो है वो शैवाल को रहने के लिए स्थान, जल और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। लाइकेन है बेटा, लाइकेन में क्या है कि कवक और शैवाल दोनों होते हैं। कवक के पास क्लोरोफिल नहीं होता, शैवाल के पास क्लोरोफिल होता है, लेकिन शैवाल जो है उसके पास रहने की जगह नहीं, तो कवक उसको स्थान, जल और पोषक तत्व देता है और बदले में शैवाल क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाकर उसको देता है। तो बेटा इस चीज़ को कहते हैं हम सहजीवी संबंध। मेरे ख्याल बेटा अब ये सबको समझ में आ गया होगा। हम क्वेश्चन आंसर करते हैं अब। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन, वह डैश कवक हमारे लिए उपयोगी है। देखिए बेटा, इसमें आएगा एक तो छत्रक दिया हुआ है आपके इसमें और एक यीस्ट। पहले क्वेश्चन में छत्रक और साथ वाले में आएगा यीस्ट। ठीक है बेटा। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, चमड़े की वस्तुएं जो लंबे समय तक गर्म और नम में छोड़ी जाती हैं वे किसके कारण खराब होती हैं बेटा? अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी चीज़ें। यहाँ पर आएगा कवक। यहाँ पर क्या आएगा बेटा? कवक। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त भागीदार कौन सा है?
शैवाल। बेटे ठीक आंसर समझ में आ गए। फर्स्ट में आएगा छत्रक और यीस्ट। चमड़े को कौन खराब करता है? कवक। लाइकेन में जो क्लोरोफिल होता है जिसके पास वो होता है शैवाल। ठीक है बेटा, अब आएंगे हम चौथे क्वेश्चन के आंसर पर। देखिए बेटा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है आपका, ये पूछा गया सहस्त्र से आप क्या समझते हैं, एक उदाहरण दीजिए। देखिए बेटा, इसका आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का, यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, इसे सहजीवी संबंध कहते हैं। और यह है इसका उदाहरण है लाइकेन। ठीक है बेटा, अब बेटा ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर भी हो गए हैं। अब आप लोग एक बात ज़रूर सुन लीजिए ध्यान से। आप अपनी कॉपी पर मृतजीवी प्रणाली की भी परिभाषा लिखेंगे, मृतजीवी का भी लिखेंगे, मृतजीवी पोषण प्रणाली की भी परिभाषा लिखेंगे, और उसके बाद आप सहजीवी संबंध की परिभाषा तो आपकी इसमें आई जाएगी, और आप ये गतिविधि करेंगे और गतिविधि को भी अपनी कॉपी पर लिखेंगे। ओके बाय बेटा, मेरे ख्याल सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी वीडियो। इसको आप देखेंगे और समझेंगे और अपनी वर्कशीट को सॉल्व करेंगे।